सभी संतों और भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय अध्याय की दिव्य कथा का श्रवण करेंगे, जिसमें श्री हरि की भक्ति के महात्म्य का वर्णन किया गया है। जब ब्राह्मणों ने सुतजी से भगवान की महिमा और जीव के कल्याण के विषय में जिज्ञासा की, तो सुतजी, जो लोमहर्षण के पुत्र हैं, उनके हृदय में प्रसन्नता उत्पन्न हुई। उन्होंने विनम्रता से उनका प्रश्न स्वीकार करते हुए उत्तर देना आरंभ किया। सुतजी ने कहा, मैं उस महान मुनि श्री शुकदेव जी को नमन करता हूं, जो अपने बाल्यकाल में ही संन्यास लेकर वन में चले गए। उनके पिता व्यास जी उनके वियोग में व्याकुल होकर पुकारते थे, पुत्र। तब वृक्षों ने भी उनके स्वर का उत्तर दिया। यह उस समय की कथा है जब शुकदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था। मैं उन शुकदेव जी की शरण लेता हूं, जिन्होंने संसार के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए करुणा के कारण श्रीमद् भागवत पुराण का उपदेश दिया। यह पुराण समस्त वेदों का सार है और दिव्य ज्ञान का दीपक है। नारायण, नर और भगवती सरस्वती को नमन करते हुए मैं श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ करता हूं। हे ब्राह्मणों, आपने मुझसे जो श्री कृष्ण की महिमा और लोक कल्याण के विषय में पूछा, वह अत्यंत कल्याणकारी है। भगवान श्री कृष्ण का स्मरण आत्मा को शांति प्रदान करता है। वह धर्म सबसे उत्तम है जो भगवान विष्णु के प्रति निष्काम और अविरल भक्ति उत्पन्न करता है। ऐसी भक्ति से आत्मा को शांति मिलती है और व्यक्ति के हृदय में वैराग्य व ज्ञान स्वतः उत्पन्न हो जाता है। यदि धर्म का पालन करने के बाद भी श्री कृष्ण के चरित्र के प्रति प्रेम उत्पन्न न हो, तो वह प्रयास व्यर्थ है। संसार में अर्जित धन का उद्देश्य आत्म कल्याण नहीं है। मानव जीवन का उद्देश्य सत्य की खोज और भगवान की प्राप्ति है, न कि इंद्रियों की तृप्ति। सत्य को जानने वाले तत्वज्ञ कहते हैं कि सत्य अद्वैत है, जिसे ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के रूप में जाना जाता है। जो भक्त वेदांत के श्रवण और चिंतन से अपने मन को शांत कर लेते हैं, वे अपने भीतर भगवान को देखते हैं। धर्म, समाज और जीवन के प्रत्येक चरण में भगवान हरि की कृपा ही लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए भगवान की कथा का श्रवण, स्मरण और कीर्तन करना प्रत्येक व्यक्ति का परम कर्तव्य है। जो लोग भगवान के नाम, रूप और लीला का चिंतन करते हैं, वे अपने कर्म बंधन के गांठ को काट देते हैं। उनके जीवन में शुद्ध भक्ति का प्रादुर्भाव होता है, जिससे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे ब्राह्मणों, जो भक्त भगवान वासुदेव की कथा में रुचि रखते हैं, उनके हृदय से सभी बुराइयां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। भक्ति के फलस्वरूप उनका मन स्थिर और शांत हो जाता है और तब वे भगवान की वास्तविकता को अनुभव करते हैं। भगवान के दर्शन के साथ ही हृदय का अहंकार समाप्त हो जाता है, सभी शंकाएं मिट जाती हैं और संचित कर्मों का विनाश हो जाता है। इस प्रकार भक्त शुद्ध होकर भगवान वासुदेव की भक्ति में लीन हो जाते हैं। त्रिगुणमयी प्रकृति के 3 गुण, सत्व, रजस और तमस, भगवान द्वारा रचित हैं, लेकिन सत्व गुण, जो ज्ञान और शांति का प्रतीक है, मुक्ति का मार्ग प्रदान करता है। पूर्व काल में मुनियों ने सत्व गुण स्वरूप भगवान विष्णु की आराधना की, जिससे उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। भगवान वासुदेव ही वेदों के मूल हैं, यज्ञों के उद्देश्य हैं और ज्ञान का अंतिम लक्ष्य है। इस सृष्टि की रचना भगवान ने अपनी माया से की है, जो त्रिगुणमयी है, लेकिन भगवान स्वयं त्रिगुणातीत और निराकार हैं। हे भक्तजनों, यह संसार भगवान की लीला का स्थान है। उनकी कथा सुनने और गाने से हमारे हृदय शुद्ध होते हैं और हम भगवान के प्रेम में डूब जाते हैं। इसलिए श्री वासुदेव की भक्ति ही सबसे बड़ा धर्म है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय अध्याय की कथा यहीं समाप्त होती है। आशा है कि भगवान वासुदेव की यह दिव्य कथा आपके जीवन में शांति और भक्ति का संचार करेगी। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो, तो हमारे चैनल अध्यात्म कथा को सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए घंटी के बटन को जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की सूचना मिल सके। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें, ताकि श्रीमद् भागवत महापुराण की यह दिव्य कथा हर भक्त तक पहुंच सके। जय श्री कृष्ण।